15वां अध्याय चर्चा कर रहे थे पिछली बार। आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, कुछ बाकी है, तब इसको कंप्लीट करेंगे। तो दूसरा चैप्टर इसको पढ़ सकते हैं कोई आप लोगों में से जो वास्तव में कृष्ण जो वास्तव में कृष्ण भाव लेने को उन्नति कर चुका है और निरंतर भक्ति में तत्पर रहता है। इस भक्त को पूर्णतः सिद्ध हो जाने पर किसी अपने को प्रकट नहीं करना चाहते। क्या हो जाने पर भी अपने को प्रकट नहीं करना चाहिए। भाव यह है कि जब तक यह प्राकृत देह और निरंतर कनिष्ठ साधन के अनुसार ही साधन करता रहे। अच्छा, शुद्ध भक्त को भी विधि विधि भक्ति का आचरण करते रहना चाहिए। वैधि भक्ति है या तो विधि, थोड़ा सा उसमें ट्रांसलेशन का भी हुआ। वैधि भक्ति का आचरण करते रहना चाहिए, परंतु जब श्री भगवान के संबंध में अपने यथार्थ स्वरूप की अनुभूति हो जाती तब विधि वैधि भक्ति के साथ ही किसी भगवत भक्त विशेष के मार्गदर्शन में अपने अंतर में भगवान का चिंतन करता हुआ उसी भक्त की अनुगति में अपने दिव्य भाव को विकसित कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि बिंदु हम अपने जीवन में कृष्ण भावना पे बहुत उन्नति भी कर चुके और बहुत उच्च स्तर पे भी पहुंच जाए। कई बार जो नव था 9 स्टेजेस उनमें कई बार बहुत कोई भक्त हो सकता है कि साधना करते करते अनर्थ वृत्ति से दूर हो जाए, निष्ठा रुचि आसक्ति के लेवल पर भी। और व्यवहार जब करते हैं तो सामान्य लोगों की तरह ही व्यवहार करते हैं और सामान्य जो वैधि भक्ति को पालन करने वाले कनिष्ठ भक्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं। ये पॉइंट नहीं तो कई बार मिसअंडरस्टूड हो जाता है। जो उत्तम भक्त है वो इस तरीके से सामान्य आचरण करते हैं तो फिर सामान्य लोग उनको सामान्य तरीके से ही ट्रीट करते हैं। लगता है कनिष्ठ भक्त ही है ये तो, क्योंकि बहुत भाव नहीं दिखा रहा है ना। जो भाव भंगिमाएं या फिर प्रेम का स्तर वो सब बातें नहीं कर रहा है या रासलीला की चर्चा नहीं कर रहा, या फिर सोच सकते हैं कि जो गुप्त रहस्यमय लीलाएं हैं भगवान की ऐसे वो बातें नहीं करते, या फिर और भी कई सारी चीजें हो सकती है। अपने आप को नहीं दिखाते, सामान्य लोग सोचते हैं कि ये कनिष्ठ स्तर पे ही है तो फिर इनको ज्यादा कुछ आता नहीं। जैसे प्रभुपाद जी को भी कई सारे लोग बोलते थे कि प्रभुपाद जी ज्यादा कुछ सिखाए नहीं, अभी भी बोलते हैं प्रभुपाद जी केवल वैधि भक्ति सिखाए, प्रभुपाद जी वास्तव में भाव भक्ति और प्रेम भक्ति नहीं सिखाए, ऐसे लोग बोलते हैं। प्रभुपाद जी के जीवन में कई सारे ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि प्रभुपाद जी को जब भाव भी आया, वो इमोशंस भी आए, वैसे प्रभुपाद जी ने उसको सप्रेस मतलब उनको दबाया ना, कि किसी को दिखाया नहीं और उन चीजों को उन्होंने एग्जीबिट नहीं किया। ऐसे कई सारे इंसिडेंट प्रभुपाद जी के जीवन में दिखाई देते हैं। यदि मैं सुना है भक्तों से, यदि वो पढ़ोगे प्रभुपाद लीला में तो उसमें आते हैं इस प्रकार से इंसिडेंट। तो प्रभुपाद जी कभी दिखाए नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि सामान्य लोगों को यदि ये चीजें पता हो जाएंगी तो फिर सामान्य लोग भी वही स्तर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो शुद्ध भक्त कई बार उच्च स्तर पे भी हो सकते हैं, भाव और प्रेम के स्तर पे भी हो सकते हैं, पर वो एग्जिबिट नहीं करते वैसे भी कि मैं प्रेम के स्तर पे हूँ, भाव के स्तर। क्योंकि भौतिक जगत है ना, भौतिक जगत में जीव इमिटेट करता है, वैसे ही करने को करेगा। यदि कोई शुद्ध भक्त है वो तो चलो भाव अपने लक्षण दिखा भी दिया तो उसको कोई समस्या नहीं, पर शुद्ध स्तर पे नहीं है वो जाकर के उसका फिर कॉपी करेगा, वो दिखाने का प्रयास करेगा, बाद में नीचे गिरेगा, तो उसमें बहुत हंसी होती है। राइट।
तो इसलिए हमेशा जो कनिष्ठ है वो तो कनिष्ठ है ही, और जो उत्तम है वो भी कनिष्ठ स्तर पर रह करके, मध्यम स्तर पर जैसे रह करके कार्य करते हैं। मध्यम भक्त कनिष्ठ की जैसे व्यवहार करते हैं, उन्हें सुबह 4 बजे जागते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर देखा था ना कि जो उत्तम भक्त है उनको कोई समझे वैधि नियम पालन करने की स्ट्रिक्टली इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए वो भी इस प्रकार से वैधि नियम पालन करते हैं, वैधि भक्ति के जो आचार्य के द्वारा दिए गए कुछ 4 बजे जागना, 16 माला जप करना, जैसे हमारे स्कूल में और भी जो बहुत सारे नियम है, तो उनको पालन करते हैं ताकि सामान्य लोगों को इससे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तो कई बार ये उल्टा हो जाता है, सामान्य जो कनिष्ठ भक्त है वो कई बार शुद्ध भक्त की तरह व्यवहार करते हुए दिखता है और कई बार शुद्ध भक्त है कनिष्ठ भक्त की तरह व्यवहार करते दिखाई देते हैं। फिर भी आगे बता रहे हैं कि यदि किसी को शुद्ध भक्त का किसी जब तक वो एक उच्च स्तर पे आकर के अ, आ नहीं जाते तब तक उनको लगे रहना चाहिए प्रोसेस में, और फिर भगवत भक्ति विशेष के मार्ग निर्देशन में, मतलब गुरु के निर्देशन में फिर भक्ति को धीरे धीरे स्लोली स्लोली करके आगे बढ़ना चाहिए, इस चीज को कर दिया जाए। इस संदर्भ में तथाकथित सिद्धि प्रणय से सावधान रहना चाहिए। सिद्धि प्रणय के पथ का अनुगमन एक प्रकार से अप्रामाणिक लोग करते हैं, जिन्होंने भक्ति का अपना ही मार्ग कल्पित कर रखा है। उनकी कल्पना है कि अपने को भगवान का पार्षद समझने मात्र से उन्होंने यह पद प्राप्त कर लिया। यह बाहरी आचरण विधि विधान के बिल्कुल प्रतिकूल है। सिद्धि प्रणय समझते हैं ना? लोग समझते हैं हम सिद्ध सिद्ध देह को प्राप्त हो चुके हैं, हमारी सिद्धि की अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, हम अब स्वरूप जान चुके हैं। हमारा गोलोक वृंदावन में क्या स्वरूप है? मोर का स्वरूप है गोलोक वृंदावन। तो मोर बन के घूमते हैं यहाँ पे, मोर के ऐसा 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 हाव भाव करते हैं, साड़ी पहन के मोर के पंख लगा लेते हैं, तो मोर है हमारा आते। मोर का रूप है, इसलिए मोर बन के घूम रहा है। या गोपी बन के घूमते हैं वृंदावन में, काफी सारे लोग होते हैं। गोपी है जब उसके हाथ पांव देखोगे तो बड़े पुरुष के हट्टे कट्टे हाथ पाँव, क्या क्या हो गया? इस स्वरूप सिद्धि हो गई। क्या स्वरूप? गोलोक वृंदावन में गोपी है, तो इसलिए हम गोपी बन के घूम रहे हैं। हम अपने स्वरूप को जान गए ना, बन के घूम नहीं रहे हैं, मतलब अपने स्वरूप को जान गए तभी हमारा परिवर्तन हुआ गोपी के रूप में सिद्ध देव। ऐसे काफी सारे लोग बोलेंगे वृंदावन में। तो ये क्या है? प्रभुपा जी कह रहे हैं जो उनकी मन की कल्पना जो कि भक्ति वैधि भक्ति के जो प्रतिकूल है। ये सिद्ध पड़ा नामक पद्धति का आचरण प्राकृत सहजिया नामक तथाकथित वैष्णवों का कपट संप्रदाय है। श्री गोस्वामी के अनुसार ऐसी क्रियाएं आदर्श भक्ति के मार्ग में उत्पादकारी सिद्ध होती हैं। तो सहजिया लोग वृंदावन में मायापुर में बखारी मिल जाएंगे। लोग गोस्वामी कहते हैं कि सभी मनीषी आचार्यों के मत में रागानुगा भक्ति का उदय होने पर भी विधि विधान का पालन करना चाहिए, जैसा पूर्व वर्णन है। विधि भक्ति के 9 अंग हैं, इनमें भी उस साधन का आचरण विशेष रूप से करना चाहिए जिसमें अपनी स्वाभाविक रुचि हो। किसी को श्रवण में विशेष रुचि होती है तो किसी की जप में अथवा किसी की मूर्ति अर्चन में। अतः श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन बंधन दास्य अर्चन दास्य साक्ष्य और आत्मनिवेदन आदि भक्ति के किसी भी अंग का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। इस प्रकार सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार कर सकते। तो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं लेकिन कोई रागा लगा भक्ति के स्तर पर भी क्यों नहीं पहुंच जाए, फिर भी उसको विधि भक्ति के पालन करना चाहिए। विधि भक्ति उनमें से क्यों नवदा भक्ति है, ये नवदा भक्ति मतलब जहाँ पर 9 अंग है भक्ति की, स्वर से लगा करके प्रेम तक। तो किसी किसी वस्तु को किसी किसी भक्त को
नहीं सॉरी, सेवन से लगा करके, सेवन से लेकर आत्मनिवेदन तक। तो जो अंग है, तो कोई भक्त हो सकता है सभी के सभी अंगों में उसकी रुचि हो। किसी किसी को सब में नहीं हो सकती, किसी को पर्टिकुलर वस्तु में ही बन जाता है। तो कोई बात नहीं, जिसको जप करने में मजा आता है तो उसको जप करने में रुचि बढ़ाना चाहिए, उसी को करना चाहिए। जिसको स्मरण करने में मजा आता है उसको स्मरण करना चाहिए। तो नौ में से किसी को किस चीज में मजा आता है उसको वो करने में अपने आप को रमाना चाहिए। तो वही करते करते वो भगवान के प्रति प्रेम डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। माधुर्य रति, माधुर्य क्या है? तो जो वैदिक भक्ति का चर्चा कर रहे थे, वही माधुर्य है। वृंदावन धाम की गोपियों अथवा द्वारका की महिषियों की अनुगति करने वाली भक्ति को माधुर्य रति कहते हैं। इसके दो वर्ग। एक अप्रत्यक्ष माधुर्य रति और दूसरा प्रत्यक्ष माधुर्य। इन दोनों ही प्रकारों में गोलोक वृंदावन में उस सेवा में लगी हुई उस गोपी विशेष की अनुगति करनी होती है। माधुर्य में श्री श्री भगवान से सीधी रति को केली कहा जाता है। केली का अर्थ है साक्षात भगवान की सेवा में लग जाना। ऐसे अन्य भक्त भी है जो पुरुषोत्तम से सीधा संपर्क तो नहीं चाहते, पर गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम संबंध का आस्वादन करते। इस श्रेणी के भक्त गोपी जनों और श्री कृष्ण की लीला कथाओं के स्मरण में ही श्रवण। पता चला माधुर्य माधुर्य स्तर पर दो प्रकार का है। माधुर्य में कल परसों सुन रहे थे ना लेक्चर में, उसने राधा अष्टमी के 3 दिन पहले, तो ये अच्छा एक वो बताए थे कि माधुरी में भी अलग अलग प्रकार का माधुरी है। वृंदावन का अलग है और द्वारका का अलग। तो कौन से बताए थे? गूढ़ रति बताए थे। यहाँ पे शब्द अलग आए। प्रत्यक्ष माधुरी रति और अप्रत्यक्ष माधुरी रति, इसके दो वर्ग है। इसके और शब्द उन्होंने बताए थे, तो क्या बताए थे? गूढ़ रति और अति गूढ़ रति, ऐसा कुछ तो बताया था। वो कॉपी मैंने देखा था तो कॉपी लाया। तो गुण रत्ती बता रहे थे किस प्रकार से द्वारका की जो महिषियां है, द्वारका की भगवान की रानियां है, उनके अंदर पाया जाता है। भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध होता है, पर उसमें भी इतनी क्लोजनेस नहीं होती है। फिर भी थोड़ा सा उनका एक रेस्पेक्टिव मूड रहता है भगवान के। थोड़ा सा एक मर्यादा का भाव दिखाई देता है पति पत्नी जैसे। पर जो अति गुण रति है उसके अंदर नहीं वो दिखाई देता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जैसे कोई अविवाहित स्त्री और पुरुष होते हैं, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में विशेषकर किस प्रकार का किसी प्रकार का मर्यादा दिखाई नहीं देता है। तो वो किसी वस्तु को बात को बोलने में हिचकते हो, या फिर किसी प्रकार का उनको एक्टिंग करने में या किसी प्रकार का उनको वो करने में हिचकते नहीं। तो प्रगाढ़ उनका वो प्रेम होता है, तो उसके कारण ना तो बात करने में, ना ही किसी प्रकार के क्रियाकलाप करने में उनको थोड़ा भी वो नहीं लगता है कि नहीं मुझे कोई मतलब गलत समझेंगे करके, क्योंकि प्रेम की प्रगाढ़ता इतनी होती है। पति पत्नी में कई बार हो सकता है कि पत्नी थोड़ा सा रिस्पेक्टिव मूड उनको आ भी जाए पति के प्रति, नहीं ऐसा बोलेंगे शायद उनको बुरा लग सकता है।
या फिर ऐसा करेंगे तो शायद पता नहीं कुछ बोल देंगे, डांट देंगे, पता नहीं कहीं पर डांट देंगे, तो फिर समझ थोड़ा सा एक रहता है, प्रेम भी करते हैं तो थोड़ा सा एक डिस्टेंस का ही वो एक आ जाता है भाव कि नहीं, ज्यादा करेंगे तो डांट कर जाएगी ये कहाँ से आता है। पर जो एक प्रेमी और प्रेमिका है उसमें में ऐसा नहीं आता है, उनमें इस प्रकार का जो बीच में थोड़ा सा गैप या कोई मर्यादा या फिर संबंध में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है, वो तो प्रगाढ़ वो एक दूसरे को बहुत गाली भी देते हैं, और एक दूसरे को मारेंगे नहीं, एक दूसरे कुछ भी मतलब करेंगे एक दूसरे को, तो कोई बुरा भी नहीं मानते मतलब क्योंकि प्रेम की प्रगाढ़ता। और तो वो हम उसको प्रेम बोलते हैं पर वो प्रेम नहीं है, एक्चुअली हम देखते हैं काम है वो, ठीक है, काम की प्रगाढ़ता बोल सकते हैं, प्रेम की तो नहीं बोल सकते संसार में। तो फिर भी वो वहां पे मतलब इतनी क्लोजनेस दिखाई देती है बहुत एक जगह पे। इसी प्रकार से भगवान के साथ जो गोपियों के संबंध है या भक्तों के संबंध है तो दो प्रकार का रखना। एक द्वारका की रानियों के बीच में जो दिखाई देता है, जो गूढ़ रति है, शायद उस दिन वो चर्चा कर रहे थे पूरी, अप्रत्यक्ष माधुर्य रति इसके अंदर कहा गया है, अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। और दूसरा है प्रत्यक्ष माधुर्य, मतलब डायरेक्ट क्लोजनेस, जैसे एक स्त्री पुरुष के बीच में होता है लव, मतलब विवाहित अविवाहित क्या बोलते हैं, प्रेमी प्रेमिका के बीच पति गुण होते हैं। यहाँ पे ऐसी दो गोपियों का वर्णन किया जा रहा है कि जो भगवान को एक तो डायरेक्ट सेवा करते हैं, उनको केली कहा जाता है, भगवान की डायरेक्ट सेवा करती है। और दूसरा भगवान की डायरेक्ट सेवा में नहीं रहती, पर वो दूसरी गोपियां हैं जो भगवान की सेवा करती है, उनके संपर्क में रहती है, और उनके संपर्क में रह करके भगवान की लीलाओं कथाओं को सुनती है, भगवान के बारे में चर्चाएं करती है, और उनको सुन करके या उनके माध्यम से सेवा करके ये प्रसन्न रहते हैं, बहुत आनंद चित्त रहते हैं। तो दोनों प्रकार की गोपियों को यहाँ दोनों ही माधुर्य की है, पर एक केली है, केली कहा जाता है इनको, जो कि भगवान की तो गोलोक वृंदावन में डायरेक्ट कृष्ण की वहां पर सेवाएं कर रहे हैं गोपियों के संग में मिलकर, आता है ना केली, आया है इसको नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया भी अपने वैष्णव सॉन्ग में, देखा होगा कई बार भी गाते हैं। अव्रत कालिंदी रे राजा हंसा केली करे, कहे सोहे कनक धामा। ये वैसे सब के अंदर सब कुछ है एक्चुअली, पूरे पूरे गोलोक वृंदावन धाम को इस 8 लाइनों में वैष्णव सॉन्ग में बता दिया है नृत्य। देखिए कितना डीप है जी, कई बार इसको सोचने में मतलब सामान्य रूप से गाते हैं तो लोग सामान्य रूप से उसको लेकर के सोच लेते हैं, पर एक वैष्णव सॉन्ग के अंदर पूरा पूरा सब कुछ रख दिया है उसमें। वृंदावन। बहुत दिन से गाए नहीं प्रभु जी, इसीलिए भूल। तो एक एक लाइन को थोड़ा सा एक एक शब्द को समझेंगे तो उसका बहुत गहरा मतलब है, बहुत डेप्थ में है वो। हमारी एक्चुअली कई बार अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, उस स्तर का हमारा समझ नहीं है, तो हम लोग समझ नहीं पाते इस वैष्णव सॉन्ग को। ये वैष्णव सॉन्ग एकदम भाव और प्रेम की अवस्था में वो गा रहे हैं, उस उच्च स्तर की, जब वो सब कुछ देख रहा है प्रत्यक्ष रूप से, और उन चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या है गोलोक वृंदावन धाम। पर हम लोगों की दृष्टि नहीं है इसको समझने की, ये बहुत पूरा अध्यात्म जगत का पूरा सब कुछ है इसके अंदर, एक एक शब्द है। वृंद वृंदावन रम्य स्थान, रम्य किसको बोलते हैं, रम्य ऐसे स्थान को बोलते हैं बहुत मधुर, अट्रैक्टिव, प्लीजेंट है, इसमें से फ्रेग्रेंस खुशबू निकल रही हो, बहुत सुंदर खिला हो, मतलब एक बहुत आनंददायक एक स्थान, रम्य उसको ना रमण करने गए, रम्य स्थान में बोलते हैं। ऐसे धाम है वृंदावन धाम, रम्य रम्य स्थान है जहाँ पे रमन करते हैं, आनंद मिलता है।
कैसा? दिव्या चिंतामणि धाम बना किससे बना? दिव्य चिंतामणियों से बना। धूल कंकड़ पत्थर मिट्टी से नहीं बना। किससे बना? चिंतामणि से बना। वो कौन सी चिंतामणि? वो जो विपिन मंगल ठाकुर को चिंतामणि पकड़ी थी उससे भी बना। चिंतामणि जेल, ऐसे जेल से बना हुआ। तो धाम, धाम वृंदावन धाम की दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहा। रतन, रत्नों से जड़ा हुआ है मंदिर है, बहुत ही सुंदर मनोहर है, मन को मोहने वाला है, हरण करने वाला है मन को। ऐसा भगवान का। और क्या है? हाँ, व्रत कालिंदी नीरे राजा हंस करे ताहे सोहे कनक कामा। घिरा हुआ है, आवृत मतलब घिरा हुआ है। किससे? कालिंदी नीरे, यमुना जी से, यमुना जी के जल से। कालिंदी मतलब यमुना जी। पूरा वृंदावन में सबसे यमुना जी का विवाह। नीरे जल और तीरे तट, तो यमुना जी के जल से वृंदावन धाम जो है पवित्र शोभाए। और वो कैसा है? उस जल में क्या है? ऐसे यमुना जी है ना, आज तो यमुना जी आज देखने को मिलती नहीं। यमुना जी एकदम कचरा बन गया। हो सकता है नरोत्तम दास ठाकुर के समय में वैसे दिखाई देते। लिख रहा है अवत कालिंदी नीरे राजा हंस केली करे। राजहंस, एक हंस होते हैं पर हंसों के राजा होते हैं, तो राजहंस स्पेशल हंस। स्पेशल हंस मतलब हंस तो हंस शुद्ध जल में रमन करते हैं, गंदे जल में नहीं रहते। हंसों का विशेषता शुद्ध जल होगा, फूकले होंगे कमल के पुष्प, वहां पर हंस ज्यादातर दिखाई देते। इसी प्रकार से यमुना जी के जल में सुंदर सा जल है, एकदम सब कुछ दिख रहा है इस पे। ऐसे जल में कमल के पुष्प खिले, उसमें राज हंस जाकर केली, केली, केली क्रीड़ा करे। केली मतलब खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। यहाँ पे केली शब्द का अलग मतलब और दूसरा शब्द है राज हंस। केली क्रीड़ा कर रहे हैं, कहे शोभे कनक रामा। और वहीं पे श्री यमुना जी के जल में सुंदर सा सुशोभित हो रहा है। क्या सुशोभित हो रहा है? कमल सुशोभित हो रहा है। कमल किसका बना है? कनक का। कनक मतलब सोना, सोने के जैसा सुनहरा चमकता हुआ कमल पुष्प है, जिसके पास में राजहंस केली कर रहा है। राजहंस है। वाह, बस वृंदावन। और क्या है? इतना ही पर्याप्त नहीं? तारा मांथे हेमा पीठ अष्टदले वेष्टिता। अष्टदले प्रधानायिका।
उसी के बीच में क्या है, हेमपीठ। पीठ बोलते हैं ना एक टापू को, विशेष स्थान जो थोड़ा ऊपर उठा, पीठ बोलते हैं। तार मध्य, किसके मध्य, पहले कनक, कनक कमल बोल दिया ना, कनक कमल बोल दिया तो कमल पुष्प, ये सोने के जैसा चमक रहा है, सोने के जैसा चमकते हुए कमल पुष्प के अंदर एक हेम पीठ है। पीठ मतलब एक टापू जैसा है। और क्या है, तो पीठ तो है पर वही नहीं है, बल्कि अष्टदले वेष्टित, 8 पंखुड़ियों से घिरा हुआ है। जो पीठ है, जो बीच का टापू है, उसमें 8 पंखुड़ियां है जो उसको घेरे हुई है। कमल पंखुड़ियां होती है, तो पहले राउंड में कितनी पंखुड़ी है, 8 पंखुड़ी है जो उस टापू के पास। इस अष्टदले, दल मतलब क्या बोलते हैं, कमल का जो होता है ना, पंखुड़ी को दल बोलते हैं। अष्टदले, 8 दलों से, 8 पंखुड़ियों से घिरा हुआ है। वो कौन है वो अष्टदल, प्रधान नायिका। कौन है वो प्रधान नायिका, भगवान की, वृंदावन की 8 सखियां हैं राधा रानी की, अष्ट सखी, जानते हैं ना नाम, सबके भूल गए, ललिता, विशाखा और चंद्रावली, तुंगभद्रा, और बताइए क्या, और क्या, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंगभद्रा, हाँ, चंद्रावली नहीं आती है ना उसमें, चंद्रावली शायद नहीं है, वो मैं भी डाउट में था। तो जी अष्ट, अष्ट सखियां, तुंगभद्रा, और ये नाम रंग, रंग क्या है, रंगत, रंगत वो है मायापुर में अपने डीटी से, तो उसमें अष्ट सखियों के नाम लिखे हुए याद थे पहले, ये बताया गया इसलिए यही, एक आध हो सकता है वो पहले से नाम का। तो कौन है वो प्रधान नायिका, है प्रधान एक्सपर्ट, प्रधान एक्सपर्ट नायिका, एक्सपर्ट जो सखीगण। सबसे पहले जो दल है उसको घेरे हुए सबसे पहले उसमें आते, सबसे पहली पंक्ति में अष्टदल में 8 है। और तारा मध्य रत्नाशन बसिया छे दुई जन, श्यामा संगे सुंदरी राधिका। ऐसे उस विशेष स्थान पर हेमपीठ 8 पंखुड़ियों से घिरा हुआ है। 8 पंखुड़ियां मतलब विशेषकर 8 सखियों से जो घिरा हुआ है। उसके यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक सिंहासन बना हुआ है, तार मध्य रत्नासन, रत्नों का आसन बना हुआ, जैस मणियों का आसन बना हुआ है। वोसिया छिन दुई जाने, वोसिया छिनो कितना प्रिय शब्द है, बंगाली शब्द कितने प्यारे लगते हैं, हार्ट को टच करते हैं। तो वोसिया छिन, वोसिया छिन, बैठे हुए, विराज, कौन, दुई जन, श्यामा संगे सुंदरी राधिका। श्याम किसके साथ में, राधिका के साथ। इस चीज को, इस दृश्य को देख रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, लिख रहे हैं
रूप लावण्य राशि अमीया परिचय काशी हास्य परिहास्य भाषणे लावण्य राशि को ओ रूपा, यहाँ पे दो भाव निकल सकते हैं ओ रूप के। इस प्रकार का सुंदर रूप है, एक तो इतनी शोभायमान दृश्य है, लावण्य में दृश्य है, अद्भुत दृश्य है, एक ये भी भाव है। दूसरा हो सकता है नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर रूप गोस्वामी को प्रार्थना, यही रूप देख रहे हैं। इसका एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा क्या है, द ग्रेट ब्यूटी ऑफ द डिवाइन कपल and the charming joking lot appears to be constantly showering nectar everywhere. Ratan Das Thakur says, I pray that these beautiful, blissful, eternal, transcendental masters of the divine may be always ready. तो डिवाइन कपल बोला जा रहा है, लावण्य राशि डिवाइन कपल, भगवान का दिव्य जोड़ी है। युवा कितना उम्र है, कल हम चर्चा कर रहे थे, 15-16 साल के हैं दोनों। तो सुंदर सा 15-16 साल के होते एकदम ब्यूटीफुल यंग कपल। लावण्य, लावण्य तो जिनका शरीर से एकदम तेज निकल रहा है, चमक रहा, लालिमा है जिसके शरीर, लावण्य बोलते हैं ना, लावण्य सार असुर अनन्य सिद्ध देख भी पिबंत अनुसाब एवं दुरापम नारियो नरस्य को पता, नारियो नराश को पतो निमेश। ऐसे द्वारका की रानी है, भगवान को ब्रह्मा जी को गाली दे रही है, नॉट द्वारका की रानी, गोपीस, गोपियां भगवान को, ब्रह्मा जी को गाली दे रही है। क्यों ब्रह्मा जी तुमने क्यों बनाई थी, हमारी पलकें क्यों बनाई, पलक बनाने से समस्या हो रही, डिस्टर्बेंस फील हो रहा है, मैं कॉन्स्टेंटली दर्शन नहीं हो पा रहा। जो लावण्य राशि है, जो राधा 24 घंटे बिना किसी पलक झपकाए देखना चाहते हैं, पर ये पलकें आपने बना दी है तो इससे बीच में दर्शन रुक जा रहा है, तो ऐसे गाली दे रहे। लावण्य असम असम ऊर्ध अनन्य सिद्ध, असम ऊर्ध ऐसा प्रेम, ऐसा भाव, असम और ऊर्ध, ना तो इसके समान और कहीं मिल सकता है, ना इससे ऊपर कहीं मिल सकता है। ऐसा भगवान की लावण्य जोड़ी, शरीर इतना सुंदर, इतना लालिमा है, उसके ऊपर चमक रहा है, भगवान का दिव्य प्रेम में युगल जोड़ी। हमिया परिचय काशी हाशा पारी हाशने, क्या कर रहे हैं दोनों लोग, हास्य परिहास्य, हंसी मजाक, जोकिंग टोकिंग करते ना, कभी कभी देखा ना आपने, पति पत्नी के बीच में मजाक होती है, हंसी मजाक होती है, वो लिमिट से बाहर जाए तो दंगा हो जाता है तो 2-4 दिन के लिए वो हो जाता है, पर वो डिवोर्स की बातें होने लगती है, ज्यादा दंगा हो गया तो है। पर उस दंगे की बात नहीं की जा रही, हास्य परिहास की बात की जा रही है। विशेष करके जो शादी नई नई होती है, यंग कपल होते हैं, तो उनके बीच में इस प्रकार का भाव दिखाई देता है, जाएंगे चोटकी मारेंगे, उनका वो करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, उसको शांति नहीं मिलती है या पत्नी वो अलग प्रकार से करती है, तो दोनों के बीच में करने का प्रकार से हास्य परिहास प्रेम का वो संबंध है, तो उससे कुछ रस को लेना चाहते हैं। पर ये दिखाई देता है पति पत्नी के बीच में, विशेष करके यंग कपल की भी दिखाई देता है, पर उससे भी ज्यादा प्रगाढ़ कहाँ दिखाई देता है कि अवैध संबंध के बीच में, मतलब प्रेमी प्रेमिका के बीच में दिखाई देता है, हास्य परिहास्य करते, जोक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और उनके साथ
संभाषण, संभाषण बातचीत करते, वो बातचीत, संभाषण करना और बातचीत करना दोनों में अंतर। संभाषण करना तो हंसते हुए बातें करना, इस प्रकार से आनंददायक ऐसे बात संभाषण। इस दृश्य को देख रहे नरोत्तम दास टैगोर, क्या चल रहा है देखो तो सही, कितनी मधुर जोड़ी है, किस प्रकार से हंसी मजाक बातचीत कर रहा है। और चार आठ सखियां जो चार आठ पूरी तरफ से घेर करके खड़ी, और दिव्य ऐसे यमुना जी के तट पर, क्या आनंददायक मनोहर दिव्य दर्शन हो रहे हैं भगवान के। इस रूप को देख करके नरोत्तम दास ठाकुर का मन मचल रहा है, कहीं मुझे भी शायद ऐसे जगह जाकर के सेवा करने का अवसर मिलता। तो वाह भाई, क्या भगवान की कृपा, इसलिए ले रहे। नरोत्तम दास काय नित्य लीला सुख भय, सदा स्फुर का मन। इस नरोत्तम दास ठाकुर इस नित्य लीला को दर्शन कर रहे हैं, सुखमय, सुख दे रही उनको, आनंद दे रही हृदय में से, असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है उनको। जब ये लीला देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष वृंदावन में, तो देख रहे हैं तो उनको ये आनंद, इतना असीम आनंद मिल रहा है, सुखमय, नित्य रूप से देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि रुक गया, नहीं, बिना रुके कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं इस नित्य लीला को। सदा स्मरण का उनका मन बार बार वही स्मरण हो रहा है उनके हृदय, बार बार वो नित्य लीला का अभी वृंदावन धाम की, वृंदावन में ही बंद करने रुकने का मन करने लगेगा जब ये आने नहीं है वापस, वहीं पर रहेंगे, दिन काट लेंगे कैसे भी कर। रह के दिन काटने को मिल जाए तो भगवान की ओर से। अभी वृंदावन धाम में इधर से संग सुन करके जाएंगे तो आपको बड़ा सब तरफ देखेंगे, कहा है मुद्दे पे चिंता पड़ी, तो ये तो बोल रहे थे, बोले तुमने खाए कपड़े गंदे हो वही चिंता पड़ी यहाँ, वही उसी को चिंता पड़ी बोलते हैं, वृंदावन में वही है चिंता। सेवा तो पता चला जब वो लोग वही कहा यूएस से चमकती हुई चिंता बड़ी वैसे बुला करके धूल मणि में घुसा दिया, आपको तो चिंता बड़ी है कि दिखाई देते हरे कृष्ण जी। लोग को पहले बता दिया है, यदि आपकी आध्यात्मिक दृष्टि लेकर के वृंदावन धाम में प्रवेश करोगे तो चिंता बड़ी दिखाई देगी, सब जगह आपको लीलाएं दिखाई देगी। तो भौतिक बुद्धि से केवल जाके प्रवेश करोगे टूर प्लेस के रूप, चिंता बड़ी की जगह और कुछ दिखाई देगा। तो चारों तरफ गंदगी है, तो इतने सारे लोग क्या क्या कर रहे हैं, चारों तरफ गंदा, कहाँ घुसा करके मैं चारों तरफ का माहौल बिगड़ा है। अभी थोड़ा बिगड़ा हुआ है और इसलिए बता दिया, तो अलर्ट कर दिया। इट्स डिपेंड ऑन अवर कॉन्शियसनेस, चेतना कितनी उन्नत है, अध्यात्म शिक्षण कितने उन्नत है, उसी प्रकार से भाव के दर्शन। स्वराज हंस केली करे, केली शब्द आया था, उसके ऊपर हमने पूरा दर्शन साउंड को ही डिस्कस कर दिया, समझ आ गया। केली मतलब भगवान की जो डायरेक्ट शक्तियां, डायरेक्ट भगवान की, उनकी छोटी उम्र रहती है, मंजरी जिनको बोलते हैं, केली भगवान की जो दिव्य रासलीला है उसमें भाग लेते, रासलीला को केली बोलते। तो केली उनको कहा गया है, ऐसी सखियों को, ऐसी गोपियों को केली कहा जाता है।
भगवान से, भगवान की माधुर्य रति से सीधा संपर्क रखते, तो रासलीला में वो डायरेक्ट जो प्रवेश करते। पता चल रहा है ना यहाँ पे एक एक पैराग्राफ कितना महत्वपूर्ण है, कितना गहरा है। तुम गोस्वामी ऐसे नहीं लिख रहे हैं, बस तुम कितना डीप में जा करके सोच समझ के शब्द दे रहे हैं। एक एक शब्द का अपने आप में बहुत गहरा तत्व है। इसको पता नहीं है तो पढ़ता जाइए, बोले कोई गलती हो गया कुछ, यहाँ पे वो केला लिख रहे होंगे, केला का पेड़ है तो उसमें वो केली हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया है लिख रहे। चलते मालूम नहीं होता, होगा ना ऐसा। वो केला लिख रहे होंगे तो केला का केली लिख। इस माधुरी का उदय उसी में हो सकता है जो वैधि भक्ति का आचरण कर रहा है। विशेषता जो मंदिर में राधा कृष्ण की अर्चना में संलग्न हो। इन भक्तों को शनै, भक्तों में शनै शनै मूर्ति में रागानुभक्ति का विकास होता है। फिर गोपियों और भगवान के प्रेम रस विनिमय की कथा सुनकर वे इन लीलाओं में अनुरक्त हो। ऊपर जी कह रहे हैं कि रागानुगा भक्ति के द्वारा है, सॉरी वैधि भक्ति के द्वारा है। सबसे पहले व्यक्ति को वैधि भक्ति का आचरण करना होता है। वैधि भक्ति करते 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 शनै शनै धीरे 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 हृदय का पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा, तब तो जाकर के रागा अनुगा भक्ति के स्तर पर जाएंगे। रागा अनुगा मतलब राग के जो राग मार्गी भक्त है उनके अनुसरण में जाकर के, उनके अनुगत होकर के, उनके निर्देश के अनुसार सेवा करना भगवान की। वो भी कहाँ पे, कहीं जाना नहीं है, राधा कृष्ण के मंदिर। यहाँ पे मंदिर है भगवान का, उसी में शनै शनै गुरु के निर्देशन में, उन्नत भक्तों के निर्देशन में धीरे धीरे वहां पर सेवा करते 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 कहाँ पहुंचेगी, वैधि भक्ति से रागानुगा भक्ति में। फिर वहां पर वो जो है कि आपको बताया था ना पहले कि जी रागानुगा दो प्रकार के होते हैं। उसमें से जो गूढ़ रागानुगा और अति गूढ़ रागानुगा, समझ आया था? लिखा था दो ऐसे बताए थे, दो वर्ग समझा था। तो बात वही कि रागानुगा दो प्रकार से भगवान की लीला सुनते सुनते, एक तो राग भक्ति उनको प्रकट होती है वैधि भक्ति के हिसाब से, वैधि भक्ति करते 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 सेवा करते करते और सहायक रूप से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा है गोपियों के साथ में, या फिर जो अन्य भक्त है, अन्य वैष्णव, यहाँ पर गोपियां, यहाँ पे भी किसी पर रागानुगा हो जाता है। यहाँ पे तो गोपी नहीं दिखाई देते, हम लोग गोपी कहाँ है, जब गोपी के पास में जाएंगे तभी दिखते हैं, ऐसी बात नहीं। उन्नत भक्त जब बात की जा रही है, बोलो मतलब वृंदावन की बात की जा रही है, तो वृंदावन में स्वतः स्वाभाविक रूप से रागानुगा भक्त गोपियां है, बाल बाल है, अन्य जो वैष्णव महान वैष्णव वो सब रागानुगा, तो बाल बाल भी रागानुगा, माता पिता काफी सारे वहां पर काफी सारे राग।
बहुत सारे भक्त हैं जो रागानुगा भक्त, पर रागानुगा के लेवल पे यहाँ पे भी हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर मंदिर में भी रागानुगा भक्त हो सकते हैं, जो राग जिनको पैदा हो गया है उनकी भक्ति में, भगवान की देवी सेवा में, राग मतलब उनको छोड़ के कहीं जाते नहीं ऐसे, भगवान की उसमें छोड़ करके उनको और कहीं मत ही नहीं है, वो जब रहेंगे तो भगवान की सेवा बहुत उनको अटैचमेंट रहा, जैसे देखा, जैसे आप मंदिर आएंगे तो सेवा बिलासपुर, सेवा बिलासपुर का लोग जाते हैं जो आते हैं, जो मंदिर के हेड पुजारी, तो बहुत उनका वो देखता है, मतलब कि किस तरीके से भगवान के प्रति उनका जो है मत एकदम रमा हुआ है। और भी है एक वृद्ध है, पर वो एकदम कुछ भी हो जाए, वो कितने बीमार रहते थे, भगवान का मंगल आरती जरूर करते। और सुबह हम लोग जाग नहीं पाते, हट्टे कट्टे एकदम तंदुरुस्त है सब कुछ, 4 साढ़े 4 बजे भी कई बार लेट हो जाते हैं, और वो 3:30 बजे से ही मंदिर में नहा धो करके दिखाई देते हैं, 3 साढ़े 3 बजे कहीं तुलसी महारानी को रखेंगे, कहीं यहाँ तक पोछा लगाएंगे, जड़ खेती खोलेंगे, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, चलते बनता नहीं उनसे, बॉडी काम नहीं कर रही है, पर मत इतना है, माला करते हैं कि सेवा में लगे रहेंगे, मंगल आरती भी करते हैं, देखेंगे आपको मंदिर आएंगे तो मंगल आरती करते हैं, सुबह 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 की मंगल आरती विदाउट म्यूजिक करते हैं, स्वास्थ्य वार्ता ठीक है। वो उनको कोई लगाया नहीं गया है, ऐसा नहीं कोई लगा रहा है कि आपको मंदिर में रहेगा रहेगा तो सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ फोर्स नहीं, नेचुरली, वो नेचुरल है उनके अंदर, वो दिखाई देता है, एक अट्रैक्शन है भगवान के प्रति सेवा करने की, दिखाई देता है। दूसरे सेवा स्कूल का बता, सेवा मंदिर में रहते हैं तो मंदिर में मतलब कभी कभार ही मुश्किल में साल में हो सकता है एक आध 2 बार मंदिर से बाहर जाना पड़े कोई काम से, तो बात अलग है, कोई दूसरे शहर में जाना पड़े, जाते नहीं तो प्राय, और वो विदाउट मिसिंग में देख रहा हूँ, कम से कम 5 6 साल से तो मैं अपनी आंखों से देखा, बाकी यहाँ के सीनियर भक्त है उनका अनुभव है, तो ये कम से कम 20 साल, 20 25 साल से मंदिर में ही रहते हैं, विदाउट मिसिंग मंगल आरती वही करते हैं रोज, और पहले मतलब 2:30 बजे 2 2:30 बजे 3 बजे यहाँ पे जब करते हुए दिखाई देते थे, अभी 3 बजे दिखाई देते, पर ऐसा नहीं कि मंदिर में है और मंगल आरती में मतलब जाके भगवान को वो सेवा नहीं कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता दूसरे को, कि मंदिर में नहीं है तो बात अलग है। या कोई बहुत बीमारी अवस्था में है, जैसे बीच में देखा कोरोना उनको हो गया था, कोरोना हो गया था तो फिर कुछ दिन वो आ नहीं पाए, पर वैसे एकदम आपको समय पे हर चीज आप मंदिर में मिलेंगे ही मंगल आरती में। और उनका एक ही है, और राधा कृष्ण का ही वर्षिप करते हैं, ये राधा श्याम सुंदर रवि का वर्षिप करते हैं, बहुत एकदम इनका एक प्रेम संबंध के जैसा, प्रेम संबंध, मैंने सुना था ये इंसिडेंट, पता नहीं कितना वो, एक बार भक्ति प्रेम महाराज जी यहाँ पे आए थे, तो भक्ति प्रेम महाराज जी तो सेवलाल को, सेवलाल को आप राधा श्याम सुंदर को इतने 20 साल से सेवा कर रहे हैं, 20 साल से लगातार विदाउट आपको ऐसा नहीं लगता है मतलब हम लोग तो होते हैं कि एक स्थान पर रहते रहते रुक जाते हैं ना, चलो थोड़ा घूम करके आते हैं कहीं ट्रिप करके आते हैं, और कहीं दूसरे मंदिर में जाके आते हैं, या दूसरे किसी स्थान पर थोड़ा समय बिताते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, होता है ना? तो आपको ऐसा लगता है 20 साल से आप रेगुलर एक ही मंदिर में और राधा से आप वही से आपको लगता नहीं है? ये क्या उदाहरण क्या दें? तो पत्नी है वो शादी कर लेती है एक बार पति से, शादी कर लेने के बाद पता नहीं होता है कि भाई यार कैसा लग रहा है, ग्राफिक एग्जाम्पल है, तो शादी कर लिया मतलब क्या है, उसको समर्पण किया है ना पति के लिए, पहले एक पति के साथ अच्छा लग रहा है क्या 40 साल, और कोई जाने नहीं, ऐसा आत्मसमर्पण है, मतलब
काफी मतलब रियलिटी दिखाई देता है, समय तो दिखाई नहीं। उसके बाद महाराज कुछ पूछे नहीं। कहीं कहीं दिखता है स्पष्ट रूप से। तो जब उनके साथ बैठो तो कितने गुह्य चर्चाएं करते हैं, गहरे सिद्धांत, हर वस्तु को सटीकता से बड़े प्रेम के साथ समझाते। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो कोई जाके तो जी जैसे भागवतम क्लास में विदाउट उनसे भागवतम क्लास अटेंड करते हैं, अब कोई भी दे रहा हो, रेस्पेक्टिव कोई सीनियर भक्त दे रहा है कि मीडियम भक्त दे रहा है कि जूनियर दे रहा है, तो रहते हैं। और कई बार ऐसे कुछ टॉपिक उठ जाते हैं कि वो चर्चा करते करते कुछ समझ से बाहर जाने लगते हैं। अब तो फिर आप गुरु जी के पास यदि जाएंगे, सबको तो 9 बज जाते हैं तो वक्त लोग उब जाते हैं, चलो ये प्रसाद का समय है, भूख लग रही है, अभी 9 बजे से ज्यादा खींचेंगे तो वक्त परेशान होने लगते हैं। इधर तो देखने लगता है कि क्या हो रहा है। भागने की घंटी बजने लगती है। पर उसके बाद भी यदि अब कोई डाउट है तो जाओ गुरु जी के पास, थोड़ा बैठ जाओ, गुरु जी ये ऐसे कैसा है, तो फिर उसको समझाएंगे, समझाते समझाते कई बहुत 1 आध घंटा बीत जाए। चर्चा होते होते एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक खुलता जाए, फिर लंबी चर्चा हो जाती है, कई बार 2 2 घंटे बैठे रहते हैं, 1 1 1 1 घंटे बैठे। अब वो कितना सीनियर, हम कितना जूनियर, देखिए पर एक लेवल समझिए। वो कहाँ आचार्य है, 20 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस का। हम लोग का 2 4 साल की कोई नया भक्त भी जाए तो फिर ऐसा नहीं कि उसको, नहीं प्रभु जी हम जा रहे हैं कि काम है करके, या फिर थोड़ा बाद में आके पूछ लेना अभी मैं बिजी हूँ, या फिर ऐसा नहीं, एकदम उसको डीपली अच्छी तरह सुनेंगे, समझेंगे, तो फिर उसका बहुत ही गंभीरता से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। वो कितना समय लगे, जब तक वो सामने वाला बोल नहीं देंगे कि ठीक है प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, तो सामने वाला बोले तब तक वो जानने वाले नहीं है, वो आपके लिए ही दे देंगे उस समय पूरा। ऐसे स्वामी जी, नहीं तो फिर दिखाई नहीं देते होता ऐसे कि कोई इतना समय दिखाए, कोई समय दे हमारे लिए, कोई हम इवन हम समय नहीं देते थे, हमारे कोई स्टूडेंट आ जाता हम बोलेंगे तो थोड़ा देर बाद अभी बहुत बिजी है, सिटी सो टाइट बोलते हैं। हाँ, इतना मतलब लेवल पे मतलब इतने बिजी होने के बाद भी ऐसे भक्तों के लिए ऐसा समय देते हैं, केयरिंग है, केयरिंग नेचर। मैं कहीं का चला जाता हूँ बाहर में 4 से 10 दिन के लिए, दिखाई देता हूँ, पूछते हैं क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो प्रभु जी दिखाई नहीं दे रहा है, लाइक दैट। तो कहने का मतलब क्या था कि वो जो रागानोगा की बात की जा रही है, तो कई बार लोगों को लग सकता है कि अरे भक्त तो यहाँ पे थोड़ी है तो सब लॉ से किया लोग, नहीं, पर राग का मतलब क्या है कि अनुगत है, और उनको कृष्ण के प्रति कितना वो डीप और गहरा उनको प्रेम, उनको कृष्ण के प्रति उनके हृदय में है। तो हम यहाँ पे किसी को वो नहीं कर रहे हैं, हम किसी को सर्टिफाइड नहीं कर रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति राग अनुगा स्तर पे है या किस स्तर पे, हम कोई चेक करने वाले कोई अधिकारी नहीं, हमारा स्तर भी नहीं, कोई सीनियर या सीनियर का जूनियर को भी चेक करने का अधिकार नहीं, तो सीनियर की तो बात है। पर मतलब एक कुछ कुछ वो लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं जो शास्त्र में हम पढ़ रहे हैं, तो फिर वो कुछ कुछ ऐसे कोई कोई व्यक्ति भक्तों के अंदर दिखाई दे सकता है, ऐसे पता चलता है बहुत सारे उन्नत भक्त है सेवा कर रहे हैं। ऐसे उपरोक्त दोनों श्रेणियों से एक में आ जाते हैं, मतलब या तो जो केली वाले उसमें आ जाएंगे, नहीं तो दूसरे वाले हैं माधुर्य रति, प्रत्यक्ष माधुर्य रति और प्रत्यक्ष माधुर्य रति, दो में से एक में स्थित हो जाएंगे, या तो गोपियों के साथ सेवन करके, कीर्तन करके, सेवा करके, या दूसरे भगवान की जो डायरेक्ट सेवा करके। माधुरी रति का प्रकाश केवल स्त्रियों में ही नहीं होता, देखिए अभी आगे गोपाल जी देखा, माधुरी रति का प्रकाश केवल स्त्रियों में ही नहीं होता, दिव्य प्रेम लीला का प्राकृत देह से कोई संबंध नहीं, तो दिव्य प्रेम है भगवान का, दिव्य लीला है, उससे कोई भौतिक शरीर से कोई संबंध नहीं कि स्त्री का शरीर है कि पुरुष का शरीर,
क्योंकि केली की जब बात उठती है तो लगता है ना कि कोई स्त्री पुरुष के बीच का कैसा आकर्षण होगा, तो फिर भगवान तो पुरुष है, तो फिर कोई स्त्री है तो उसी के साथ हो सकता है ना। वो तो गोपियां तो क्या स्त्री, तो प्रभुपा जी पे कह रहे हैं वो कोई स्त्री है कि पुरुष से डजन। वो तो क्या है कि इस भौतिक शरीर का कोई संबंध नहीं है, दिव्य शरीर का संबंध। स्त्री में श्री कृष्ण के सखा भाव का, और पुरुष में वृंदावन में श्री कृष्ण की सखी गोपी बनने के भाव का उदय हो सकता। समझ में आ रहा है ना ये कंसेप्ट। तो फिर कोई बोलेगा ना प्रभु जी, तो फिर जैसे कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी अच्छा अच्छा तो हम यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं पति पत्नी दोनों, तो वहां पर भी जाके भक्ति करेंगे ना। तो तेल को पूछ रहे थे ना, कोई प्रश्न पूछ रहा था प्रभु जी वहां पे भी परिवार होते होंगे ना, तो जैसे हमारे यहाँ पे परिवार है तो फिर वहां पे भी परिवार बसा सकते हैं क्या? ऐसे फिर कोई तो पूछा था। या फिर यहाँ पे कहने का मतलब है कि कई बार लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं साथ साथ में पति पत्नी आध्यात्मिक रूप से, तो फिर वहां पे भी साथ में रह सकते हैं क्या भगवान के धाम में जाकर? आपको रह सकते, पर वहां पे क्या है कि आपका शरीर आपके उसमें नहीं है ना, भौतिक शरीर नहीं है कोई कि जी आपको आकर्षण वहां पे दिखाई देगा। ये पति पत्नी के बीच आकर्षण वैसे दिखाई नहीं देगा, बल्कि वो कृष्ण के रूप, कृष्ण को उनका डायरेक्ट प्रेम होगा। तो बात वो, तो कोई सखा हो सकता है वो गोपी बनने की इच्छा कर सकते हैं, या गोपी का भाव उनमें दिखाई दे सकता है, या फिर कृष्ण की जो साथ में जो गोपी है उनमें कृष्ण के सखा बनने का भाव दिखाई दे सकता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भाव का चेंज, चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पद्म पुराण में है। पूर्व काल में दंडकारण्यों के निवासी सारे ऋषि मुनि भगवान श्री राम की रूप माधुरी को देखकर इतने लुब्ध हो गए कि स्त्री रूप में उनका आलिंगन करने की इच्छा कर दी। कालांतर में गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण का अवतरण होने पर इस ऋषि गर्दी गोपियों के रूप में वहां उत्पन्न हुई। इस प्रकार भगवान को प्राप्त होकर उनका जीवन सिद्ध। तो ऋषिचारी गोपियों का छोड़ दिया कि कोई वो ऋषि थे, ऐसे बोलते तुम्हारे कल्प से तो ये आए थे, मतलब बड़ा उदाहरण, अच्छा उदाहरण दिया। बोले कि भगवान क्यों रासलीला की है, क्यों भगवान ने गोपियों के साथ डांस किया। और कई बार लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, तो फिर जो कृष्ण जब दंडकारण्य वन में गए और वहां पे जब वो सारे ऋषि लोग फिर वो भगवान के साथ स्त्री के रूप में रहना चाहते थे, तो फिर वो लेकिन वहां पर भगवान उनको बोलते कि ओके आजा रासलीला करते हैं, तो फिर वो सारे के साथ ऋषि बोलते हैं मतलब जटाजूट पे वो ऐसे हाथ है गुस्सा उनके साथ तरफ बाल लंगूटे वंगूटे सब झूमते झूमते कैसा अजीब दृश्य होता है। तो भगवान ने वेट करो, तो सही समय सही प्रकार की लीला है। दंडकारण्य के ऋषियों की कथा इस प्रकार है। जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में विराजमान थे, तो वहां भक्ति योग में लगे हुए तपस्वी मुनिजन उनकी रूप माधुरी पर मुग्ध होकर श्री कृष्ण के माधुर्य प्रेम लीला का आस्वादन करने वाली गोपियों के चिंतन में मग्न हो गए। तो यहाँ पे विषय क्या है कि वो जो बड़े साधुगण या फिर जो भक्त जन वहां पर लगे थे और ऋषिगण, तो उनको वो ध्यान आया कि भगवान कैसे गोपियों के साथ लीला करते, या फिर उनको वो कैसा उनका उनके चिंतन है सब में। यहाँ स्पष्ट है कि यह जानते हुए भी कि श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण एक ही परमेश्वर है। उन्होंने गोपियों की ही मधुर माधुर्य रति की इच्छा की। उन्हें ज्ञात था कि रामचंद्र आदर्श राजा होने के कारण एक से अधिक पत्नी अंगीकार नहीं कर सकते, अपितु भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में सत्य विलास। उन गोपियों ने भी यह भी निर्णय किया कि कृष्ण रूप श्री राम के रूप से अधिक मधुरी वामायिक आकर्षण आकर्षकता उन्होंने भावी जन्म में
गोपी बनकर श्री कृष्ण का संग पालेंगे। भगवान राम ने उनके इस निवेदन को मौन सम्मति प्रदान की। श्री राम के इस वर के फलस्वरूप अपने जन्म में जिसके भगवान कृष्ण का संग करने हेतु गोकुल की गोपियों के गर्भ से स्त्री रूप में जन्मे। तो कहाँ पे आई वो सारे के सारे ऋषि? गोकुल में। गोकुल की जो स्त्रियां थी उनके गर्भ से स्त्री रूप में जन्मे, सब बालिकाएं बन के आई और अपनी पूर्व अभिलाषा के अनुसार गोकुल वृंदावन में राजमान भगवान श्री कृष्ण के संग का आश्रम। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम की विनिमय की दिव्य भावना को उद्भावित करके उन्होंने अपने मानव जीवन माधुर्य रति के दो भेद, पति पत्नी का श्री स्वकीय प्रेम और प्रियतम में होने वाला परकीय, ये तो आपको पता ही है, दो कंसेप्ट स्वकीय और परकीय। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक बार बताइएगा। वो हम बता चुके हैं ना पहले, पति पत्नी के बीच जो स्वकीय होता है उसको स्वकीय बोलते हैं, और जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो संग है, अभिलाष है, परकीय रस, तो हम बोलते हैं ना 5 रसों में विशेष करके माधुर्य रस सबसे प्रगाढ़ है, सबसे उच्च स्तर पर है। फिर माधुर्य के भी 2 भेद है, 2 है, एक बार स्वकीय और दूसरा परकीय। तो कृष्ण जब द्वारका की गोपियों के साथ, द्वारका की रानियों के साथ में जो लीलाएं करते हैं स्वकीय में आता है, और कृष्ण जब वृंदावन की गोपियों के साथ स्पेशली जो लीलाएं करते हैं परकीय है, क्योंकि वहां पे शादी विवाह नहीं किया है उन्होंने किसी से, पर उसके पहले उनका संबंध है प्रेमी प्रेमिका के, क्लोजनेस का भी डीप क्लोजनेस परकीय, जिसको हमारे चेतन महापुरुष ने इसको बहुत हाईएस्ट वैल्यू करके सकते, सबसे उच्च स्तर का प्रेम रस चेतन महापुरुष के पास से हमको समझने को मिलता है। नहीं तो जो लक्ष्मी नारायण है वहां तक तो स्वकीय ही आएगा, उसके माधुर्य तक आएगा, माधुर्य स्वकीय दिखाई देगा, वैसे ऊपर नहीं जाएगा। और चेतन महापुरुष के पास है हम जो राधा कृष्ण का प्रेम है परकीय में उसको समझ पाते, परकीय रस के उससे भी उच्च स्तर दिखाई देगा। परकीय वैष्णव शब्द में भी आता है, कौन सा वैष्णव? राधा, कौन सा? जय राधे जय कृष्ण जय राधा श्री गोविंद, इसमें आता है परकिया। परकिया भावे यहाँ करते प्रचार। और भक्त द्वारका में उनकी महिषी बनता है, स्वकीय में स्वकीय प्रेम का उदय होता है तो भक्त द्वारका में महिषी बनता है, महिषी मतलब रानी। श्री कृष्ण से परकीय प्रेम वाले गोलोक वृंदावन में विशिष्ट होकर गोपियों के साथ श्री कृष्ण प्रेम रस का विनिमय का आस्वादन। यह ध्यान रहे कि गोपी अथवा महिषी के रूप में भी यह कृष्ण प्रेम स्त्रियों तक ही सीमित नहीं। तो कृपा जी लिख रहे हैं ध्यान रहे क्या, तो स्वकीय और परकीय बोल दिया तो ऐसा नहीं कि कोई गोपी है और कृष्ण है तो उन्हीं के बीच में दिखाई देगा, नहीं, कोई पुरुष के साथ में भी कृष्ण का स्वकीय और परकीय हो सकता है। कोई भक्त है उसका शरीर पुरुष का है तो फिर भी वहां पे वो स्वकीय और परकीय दिखाई दे सकता है, तो प्रेम की प्रगाढ़ता के हिसाब से। ऐसे नहीं कि वो जाकर के आलिंगन करेगा कोई लस्ट, इसलिए वो क्या है कि तो परकीय की हम बात करते हैं तो फिर वो राधा कृष्ण है तो फिर केवल लोगों लगता है कि वो तो उनको कोई काम वासना के कारण वो अट्रैक्ट हुआ है, नहीं, ये पुरुष भी तो भगवान के साथ में स्वकीय और परकीय प्रेम देख सकते हैं। चेतन महाप्रभु देखा है ना करके परकीय प्रेम क्या है, कृष्ण की अनन्य विलाप में रोते थे चिल्लाते, वही जो राधा रानी रोते थे।
तो शरीर तो आपका स्त्री का नहीं। स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है, पुरुष भी इस भाव का सेवन कर सकते हैं, जैसे दंडक वन में ऋषियों ने किया। यदि कोई माधुर्य प्रेम तो चाहता है पर गोपियों के चरण चिन्हों की अनुगति नहीं करता, तो है द्वारका में श्री कृष्ण का महिषी है। तो प्रभु ये चाहता है भगवान के साथ एक क्लोज संबंध रहे, स्वकीय में तो रहना चाहता है, पर भगवान के साथ डायरेक्ट तो उसको संबंध बनाना है, पर वो लोग गोपियों के जाके आपको सेवा करना पड़ेगा, जब वो जैसे बोलेंगे बस नहीं वो नहीं हमसे होगा। तो एकदम द्वारका, द्वारका का ब्रह्म को रस मिलेगा, वृंदावन का पुण्य वहां का यंत्र सखी। माधुर्य प्रेम की प्राप्ति के लिए बड़ी दृढ़ता से विधि वैधि भक्ति का आचरण किया। परिणामतः पुनर्जन्म में संपूर्ण सृष्टि के कारण वासुदेव श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण संकर शक्ति और उनमें से प्रत्येक को पति रूप में श्री कृष्ण की प्राप्ति। तो विदंड कर्म के ऋषियों का ये वात्सल्य और सख्य। अभी तो किसकी बात हो चुकी है? माधुरी की बात हो चुकी है। माधुरी में दो थे, एक प्रत्यक्ष माधुरी रति और दूसरा अप्रत्यक्ष माधुरी रति। इसको यहाँ पर स्वकीय और परकीय नाम से जो गिनाया गया, तो गुण रति और अति गुण रति के नाम से। अलग अलग गोपियां हैं, उनकी तो अलग अलग श्रेणियां भी है वृंदावन। कौन कौन सी गोपियां हैं वो दिखाई देता है। जैसे गुण रति, अति गुण रति वो केवल जो वृंदावन तो जी बताया थे ना कल, ये रूप गोस्वामी का वो कौन सा ग्रंथ, गदग्ध माधव, ललित माधव जी, एक दो ग्रंथ उसमें से वहां पे सब चीज चर्चा की गई, किलो चर्चा। अति गुण रति वो केवल सब गोपियों के साथ नहीं होता है, वो केवल विशेष करके चंद्रावली वगैरह के साथ दिखाई देता है, या राधा रानी के साथ दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, वो सबके साथ दिखाई नहीं देता। अपने को माता पिता अथवा सखा मानकर श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुए भक्तों को क्रमशः नंद महाराज और सुबल आदि का अनुसरण करना चाहिए। नंद महाराज श्री कृष्ण के पिता है और ब्रजभूमि में श्री कृष्ण के सारे सखाओं में सुबल सबसे अंतरंग। तो यदि कोई इनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं, नंद महाराज की और सुबल की, तो फिर वो पुरुष शरीर में भी कृष्ण के साथ ये संबंध स्थापित कर सकते हैं। सखा सखा के रूप में, या फिर भगवान को अपना बच्चा बना सकते हैं, बच्चा मान कर, या फिर भगवान को अपना मित्र मान कर, ऐसे जो उन लोगों के उपाधि अनुसरण करेंगे बच्चे। वात्सल्य अथवा सख के विकास के दो प्रकार, एक विधि तो स्वयं श्री कृष्ण का पिता बन जाने की चेष्टा करना, और दूसरी विधि नंद महाराज की अनुगति करते हुए श्री कृष्ण के प्रत्यत्व की कामना रख। सुन लिया? वात्सल्य में भी दो प्रकार, एक तो डायरेक्ट नहीं मैं नंद ही बनूंगा, नंद ही बन, वही प्रेम चाहिए, वही संबंध जोड़ना है। और दूसरा है कि नंद महाराज जैसे जैसे बताएंगे उनके अनुसार वैसे वैसे सेवाएं करना। तो जैसे नंद महाराज जिस रस को भगवान के साथ आस्वादन करते हैं, उसी रस को वो भी आस्वादन कर सकते। अनुगत, रागानुगा, रागानुगा का देखो, रागानुगा एक ही शब्द की चर्चा चल रही है, आप लोग ध्यान रखो, वीडियो ऑन रखोगे तो ज्यादा अच्छा, ताकि पता चलेगा कितना केयरफुली सुन रही, नहीं तो ये सब्जेक्ट थोड़ा डीप समझने में। तो एक ही शब्द है जो रागानुगा, उसी शब्द के अंदर सब कुछ होता है। अनुगा वो राग कैसे भगवान के प्रति पैदा होता है, अनुगत वो करके वैसे इस करके वैसे भक्तों। तो यदि कोई नंद महाराज के अंडर में, उनके अंडर में यदि रह के कोई सेवा करता है, तो फिर भगवान अच्छा तो वात्सल्य रस में वैसा प्रेम कर सकता है। या फिर दूसरा है कि उनकी अनुगत होकर कोई नहीं करना चाहता है, तो फिर उसको नहीं, मुझे तो डायरेक्ट नंद ही बनना है, वैसा वैसा भाव। इनमें स्वयं श्री कृष्ण का पिता बनने का प्रयास तो निषिद्ध है, इसलिए बता दिया है यहाँ पे कि जो एक जो प्रयास है, नहीं मैं तो नंद ही बनूंगा, तो नंद तो कोई दूसरा नहीं बन सकता है, नंद तो कॉपी नहीं किया सकता है ना, नंद तो एक ही है, कृष्ण के पिता एक है, तो निषिद्ध है।
ये तो बोल दिया कि कोई नंद दूसरा नहीं बन सकता, या यशोदा कोई दूसरा लेडी नहीं बन सकती। वो कितना ही प्रयास कर ले, कितना भी सब कुछ कर ले, पर वो तो नहीं नहीं, मैं तो यशोदा ही बनूंगी, मैं तो वही। तो फिर दूसरा नहीं हो सकता ना, ये तो बहुत सारी यशोदाएं हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी। वो माता पिता बनना तो फिर निश्चित है, वहां पे वो नहीं बन सकता। यह विधि वास्तव में मायावाद से दूषित होते हैं ना, फिर मैं वही बन गया वो मतलब अभी जाके वही बन जाएंगे जो कि भगवान बन जाए। तो मेरा प्रभुपद जी का कहना है कि वो ये विधि मायावाद जैसी लगती है। यदि कोई बोलेगा कि नहीं हम भी जाकर के नंद बन सकते हैं, या हम भी जाकर के वही यशोदा बन सकते हैं, तो फिर वो नहीं यहाँ पे सटेगा। पर हाँ, यदि उनके अंडर में, यशोदा मैया के अंडर में रह करके कोई कृष्ण की वात्सल रस में वैसी सेवा करती, या आनंद महाराज के अंडर में रह के कोई वात्सल रस में उनको वैसे सेवा करते हैं, मक्खन खिलाते हैं, लालन पालन करते हैं, तो उनको प्रेम प्राप्त जरूर हो सकता है। जो वात्सल्य का जो प्रेम मधुरता है वो उनको अपने साथ भगवान की दिखाई दे सकती है। मायावादी समझते हैं कि वे स्वयं श्री कृष्ण है। अच्छा इसी प्रकार यदि कोई यह समझे कि वह स्वयं नंद महाराज बन गया है, तो उसका वात्सल्य प्रेम मायावाद से संकलित हो जाए, सॉरी संकलित नहीं, कलंकित। मायावाद की विधि से मनन करना अपराध माना गया, और यदि कोई अपराधी वैकुंठ जगत में जाकर श्री कृष्ण का संग नहीं कर सकता, और कोई भी अपराधी वैकुंठ जगत में जाकर श्री कृष्ण का संग, तो यदि कोई जाकर के उन्हें नहीं यार गोलोक वृंदावन जाना चाहता हूँ, पहुंच गया, फिर वहां पर जाकर नहीं नहीं तो मैं नंद महाराज बनना चाहता है, नंद को हटा दो मैं नंद बनूंगा, तो मैं सब हटा दो की तो बात ही नहीं, नहीं 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 नंद बन जाओ, तो फिर मायावाद से सब वो नहीं चलता। स्कंद पुराण में पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में एक वृद्ध निवासी की कथा है। सुनिए हस्तिनापुर, जो श्री कृष्ण को अपने प्रिय बालक के रूप में चाहता था। नारद जी ने उसे नंद महाराज की अनुगति का उपदेश किया, और इस प्रकार वह परम सिद्ध हो गया। नारायण दिवस्तव में कहा गया कि जो नित्य निरंतर पति पुत्र सुहृद मित्र पिता के रूप में भगवान का चिंतन करते, ये सदा सबके आराध्य। इस रागानुगा कृष्ण भक्ति का उदय केवल श्री कृष्ण अथवा उनके शुद्ध भक्तों की कृपा से ही। तो ये कोई सामान्य भाव की बात नहीं की जा रही है, प्रेम का जो सर्वोच्च स्थिति है कि भगवान के साथ में उसी वात्सल्य उसको अपने हृदय में प्राप्त करना, या तो कृष्ण ही कृपा करे तो ही हो सकता है, या कृष्ण के जो भक्त है वैसे रागानुगा भक्त है उनकी कृपा हो तो ये प्राप्त हो सकता है। इसे पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। ये पुष्टि मार्ग इसलिए भगवान को वात्सल्य रूप में उनकी सेवा करते हैं ना, बालक के रूप में। पुष्टि अर्थात वर्धन, तो हमको लालन पालन करना है, उनका नहीं, दूल्हा पतला नहीं हो गया, वर्धन। भावों को इस प्रकार का विकास भक्ति के सर्वोच्च स्तर पर बढ़ाता है, सर्वोच्च स्तर तक बढ़ा, इसलिए इसकी पुष्टि मार्ग संज्ञा है। विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत वल्लभ संप्रदाय इसी पुष्टि मार्ग से श्री कृष्ण की उपासना करते, पुष्टि मार्ग की तो विष्णु स्वामी की परंपरा में निम्बकाचार्य विष्णु स्वामी, तो विष्णु स्वामी हो गए पुष्टि मार्ग के, और निम्बकाचार्य फिर कौन से हो गए, जो हाँ चतुष्कुमार। गुजरात के भक्तों में प्रायः पुष्टि मार्ग से बाल कृष्ण की उपासना प्रचलित है। तो ये गुजरात में विशेष करके देखा जाता है पुष्टि मार्ग, और कहीं तो ये तो इसमें दिखाई दे जाए
देखो तो पुष्टि मार्ग आपको दिखा, इसलिए आप पता है, बाकी लोगों को इतना पता नहीं। वल्लभाचार्य यहाँ तो सब जगह है वल्लभाचार्य। तो इस तरीके से हमें 16वां अध्याय जो समाप्त हुआ, इसमें रागा लोगा भक्ति की चर्चा रहती है, और विशेष करके भाव में भी अलग अलग भगवान के साथ बात सर्व माधुर्य शक्ति किस प्रकार से संबंधित हो सकते हैं। अभी अलग भाव का स्तर क्या है, 17वें अध्याय नव जो नवदा भक्ति है, इसमें भाव क्या है, तो किस किस स्तर का भाव 17, 18 और 19 में प्रेम के स्तर की चर्चा की जाएगी। ओके, तो यही किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ हायर रस प्राप्त हुआ हो या हायर अंडरस्टैंडिंग, तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। उसी के ऊपर है चाहिए ना, किसी को अनुभूति तो बता शेयर कर सकते। हाँ, प्रयास करूंगा, बल्कि मेरा यहाँ तक कोई पहुंच नहीं, बीच नहीं है। हाँ? वृंदावन ने क्या समझाया? हाँ, क्लोज बोलिए, आप स्पीकर के सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ, इमेजिन कर रहे हैं, सबका इमेजिन कर रहे हैं, जो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है तो उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो इमेजिन क्या कर रहे हैं, इमेजिन क्या बोलते हैं, जो वस्तु है नहीं उसके बारे में कल्पना करना, उसको इमेजिन बोलते हैं। पर यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर देख रहे हैं, सब कुछ वर्णन कर रहे हैं, उस वर्णन को पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से समझ रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। बोलो वृंदावन धाम का देखो, और जो यहाँ पे भी इस जगह पे भी जो तो हम धाम है, यहाँ पे भगवान की वही श्याम लीलाएं होती है। तो इमेजिनेशन क्या होता है, जो वस्तु है नहीं उसके बारे में कुछ करना है कि हाँ वो ऐसा हो सकता है। इमेजिनेशन नहीं है, तो आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा, परंपरा के द्वारा डायरेक्ट फैक्ट जो मिल रहा है उन्हीं को स्वीकार कर रहे हैं, उसी को रिपीट कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कल ये वाला सॉन्ग गए थे मंदिर, तो राधा अष्टमी पे कल गा रहे थे महामंदिर में भी। ये कोई बोलिए, 3 लोगों का माइक खुला है ये। अनंता माता जी आप बोलिए, क्या बोलिए? प्रभु जी मैं मतलब मैं सही हूँ कि नहीं पता नहीं, आप मुझे करेक्ट करिए। मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो वैष्णव सॉन्ग हम गाते हैं वो वो वैष्णव भक्त उन्होंने अपनी फीलिंग्स लिखी है, तो उनकी फीलिंग्स को हम अपने अंदर उतार सके और उनके नजरियों से देख सके, इसलिए हम ये वैष्णव सॉन्ग गाते हैं, ताकि वो जो भाव है उस भाव को हम समझ सके, उस भाव को पकड़ सके। क्या ये सही है? हाँ, मैं वही बोल रहा था कि अल्टीमेटली हम जो हमारे वैष्णव आचार्य जो मतलब अनुभूति कर रहे हैं उस लेवल पे, भाव और प्रेम की अवस्था पे जो अनुभूति वो कर रहे हैं, तो भगवान की डायरेक्ट उनको नहीं, काफी सारे वैष्णव आचार्य ऐसे डायरेक्ट भगवान की प्रत्यक्ष लीला में भी भाग लेते हैं, दर्शन करते हैं। या रूप गोसाई पाद हाँ। तब देखते थे सारी लीलाएं कैसे ऐसी लीलाएं चल रही, तो क्या सिद्ध देह में है ना, भौतिक देह में नहीं। तो डायरेक्ट भगवान की दिव्य लीलाओं को देखते हैं कि कैसे ऐसे चल रहा है, तो वही उन्होंने लिपिबद्ध नहीं किया है, देखा है। हाँ। तो ये क्या है कि इमेजिनेशन नहीं है, ये क्या है,
आचार्यों ने हमें जो प्रत्यक्ष दिया है कि ऐसा ऐसा, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं एज इट इज। जी भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे हैं गोलोक वृंदावन या इस वृंदावन में जो है ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, तो हम उसको स्वीकार रहे हैं। यदि कोई बोले नहीं नहीं वो तो एक उन लोगों ने शायद ऐसे लिख दिया होगा कुछ सोच सोच करके, तब तो हम पर यही कॉन्सेप्ट समझा लेंगे ना, जैसे हम इमेजिन कर रहे हैं तो उन लोगों ने इमेज करके लिखा है समथिंग लाइक दैट, तो फिर हम आचार्य के ऊपर भी हमारा तो होती रहेगा, है ना? जी तो हम तो उसको भी जी इमेज, प्रभु तो उच्च जो महान है नरोत्तम दास ठाकुर ने हमारे सदगुरु ये सब उन्नत सिद्ध देह में वो सब लीलाओं को देख रहे हैं और उनको लिपिबद्ध कर रहे हैं। जैसे सारे के सारे जो हम भक्ति रसायन सिद्ध पढ़ रहे हैं, जो सामान्य करते ये रूप गोस्वामी अपनी परम सिद्धि की अवस्था में सब रसों को देखते हुए आप लिख रहे हैं, उन चीजों को लिपिबद्ध किए। तो जी हमारा ऐसा होने नहीं हो सकता है कि हम वो प्रेम को छू सके और भाव को छू सके और वो देह को छू सके। हमने बोला है कि हम उस स्तर पर है कि उस स्तर को समझ सके, पर हम इमेजिनेशन भी साथ साथ में नहीं कर रहे। यहाँ पे जो लिखा गया है, जितना वर्णन किया गया है, उसी की चर्चा कर रहे हैं। हमने सोच रहे जी कि वहां पर गोपी होती होगी तो उसके 2-4 एक्स्ट्रा होते होंगे, ऐसा वो बोलना एक इमेजिनेशन। फैक्ट को फैक्ट के रूप में स्वीकार कर लो बस। जी प्रभु Am I right? यस प्रभु जी तेजल को आई थिंक प्रभु जी है क्या नाम, रसी माता जी, प्रभु जी वांट टू आस्क समथिंग, टेल समथिंग, सो उनको बोलने दीजिए इसके ऊपर। जी प्रभु जी। प्रभु जी पीछे बैठे हुए हैं, वो शायद कुछ इसके बारे में बोलना चाहते हैं शायद। नहीं प्रभु जी, उनको क्या पता, प्रभु जी डाटा की भीख मांग रहे हैं, उनका डाटा खत्म हो गया है। उनको दिव्य प्रेम भाव की लीला है दिखाई दे रहा है। नहीं प्रभु जी, उनका डाटा खत्म हो गया है, कुछ काम करना है ऑनलाइन, वही डाटा मांग रहे हैं हॉटस्पॉट ऑन करने के लिए। देखिए वो लोग जानेंगे ही नहीं करके, जैसे भक्ति रसायन सिंधु इसके आगे के चैप्टर है, प्रेम की भी स्तर के ऊपर के कुछ स्तर चर्चा किए गए, है ना। प्रेम के बाद क्या है, स्नेह है, और कल परसों चर्चा कर रहे थे स्नेह, क्या था, मान, और मान मतलब राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये भी इसके ऊपर भी कुछ स्तर तो शामिल है बोले। पर ऐसा नहीं कि हम जान ही नहीं सकते, जान लेंगे तो पाप लग जाएगा या जान लेंगे तो हम डेविएट जाएंगे, ऐसी बात नहीं। पर उसका क्या है कि उसका नाटक करना वैसा, वो सहजियापन बोलते हैं। पर यदि हम उन्नत भक्तों से हमने सुना है, उसको दूसरों को सुनाने में कोई समस्या नहीं, पर उसके ऊपर हमें नाटक एक्शन करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं वो थोड़ा देखो हमें दिखाई देता है, हमारे अंदर भी शायद दिखाई दे रहा है। तो फिर वो क्या हो जाएगा कि वो समस्या हो जाएगी। इसलिए हम इस तरह की तो चर्चा करते हैं ना, खुद भक्ति रसायन सिंधु में हमने पूरा वो चार्ट आपको दिखाया था, उसमें कौन से क्या क्या ले जानेंगे नहीं तो क्यों हायर, हमें भक्ति का पता चलेगा, कॉन्सेप्ट पता चलेगा और क्या है। तो हम यदि एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में, प्रामाणिक आचार्यों के निर्देशन में समझ रहे तो समस्या नहीं है। यदि हम उसको कई बार वो बोला जाता है कि इतने उन्नत चीजों को हमें वो डिस्कस नहीं करना है, तो इस तरह से बोला जाता है कि आप स्वयं से उन चीजों को जाकर के वो एग्रीगेशन नहीं करना चाहिए, मनोकल्पना नहीं करना चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु से आपने सुना है, प्रामाणिक आचार्य से सुना है, तो उसको तो बता सकते हैं, चर्चा तो कर। और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप तो पूछना चाहिए फिर सीनियर भक्तों से, हमें जाकर के जिस संबंध यहाँ पर समझाया जा रहा है तो फिर कैसे इसको समझना है, सर क्या भाव है, तो उस रूप में समझना चाहिए। बोलेंगे समझेंगे नहीं तो फिर किसके लिए है तो हमारे लिए ना। पर हाँ ऑफकोर्स विशेष जो दूसरे आचार्य हैं, जो हमारे उभरती आचार्य, हम उनके कई बार बोलते हैं, जैसे रूप गोस्वामी की और भी अन्य ग्रंथ, वो भी हमें पढ़ना चाहिए।
तो उनको पढ़ने के लिए पहले जो समझने वाला फिर हमारे पास वैसा होना चाहिए, जो सब चीजों को हमें कोई कंट्राडिक्शन अननेसेसरी ना हो जाए, हमारे अंदर कोई डाउट अननेसेसरी पैदा ना हो जाए, इसलिए रोका जाता है कि बहुत हाई लेवल की चीजों को डिस्कस या फिर नहीं करना चाहिए सामान्य जनता में, सामान्य जो लोग हैं उनके बीच में, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाएंगे। पर यहाँ पे तो हम ग्रेजुअली पढ़ा ही रहे हैं ना, सब्जेक्ट पूरा पढ़ाते पढ़ाते आ रहे हैं, घसीटते कि कहाँ पे या फिर श्रद्धा के लेवल से धीरे 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 उठ कर इतना भागवत का समझ। तो अभी अब भागवत से ऐसा की जाती है कि इन चीजों को समझ पाए, पकड़ पाए, और इसको मिसअंडरस्टूड ना, इसलिए हम ये चीज चर्चा करते हैं। नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि फिर वही रोज ही भगवत गीता ही पढ़ाते रहते हैं, तो भगवत गीता ही पढ़ना है ऐसा नहीं, भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ है, भगवत गीता कोई पढ़ने में जिंदगी समझ निकल जाएगी। पर जिन चीजों को भी समझना है, क्योंकि जो भी आचार्य ने हमको दी है हमको ही समझने की, इस जीवन में नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। और वो आएगा स्वतः, वो जो भाव है जो प्रेम वो इस तरह स्वतः आएंगे भक्ति करते करते, उनके लिए हमें कोई इमेजिनेशन को कॉपी नहीं करना है। अभी थोड़ा देखता हूँ प्रैक्टिस करके, शायद हो गया हो, मुझे पता नहीं गोपी का भाव आए, शायद मुझे अभी तक पता नहीं चला, तो थोड़ा नाच के देखता हूँ तो शायद हो गया होगा, तो फिर लोग बोलेंगे हाँ आया आया थोड़ा। सुने हो आपने एक कथा, सुनाते हैं। एक बार एक भेड़िया था, और भेड़िया ने जंगल में देख रहा था कि एक शेर है कैसे अटैक कर रहा है हाथी के ऊपर। तो फिर वो शेर था, वो अपनी पत्नी को बोलता है कि देखो अभी मैं इस हाथी का शिकार करने जा रहा हूँ, तो अब मुझे देखना, जब मैं बहुत आग बबूला हो जाऊँ, बहुत भयंकर गुस्सा में आ जाए, तो मुझे बोलना कि हाँ अभी तुम्हारा स्वरूप एकदम दिखाई दे जाता है, मैं तभी मैं जाकर के अटैक करूंगा, उसके पहले मैं थोड़ा सा अपने आप को मतलब उस आक्रोश में आने के लिए कुछ वो करूँ। तो फिर उसने बोला ठीक है जी महाराज। तो उसकी पत्नी तो शेर गया, तो फिर हाथी वहां पे ऐसे चल रहा था, उसके बाजू में पंजों को धरती को कुचलने उलिचने लगता है, और बहुत आक्रोश में पूछ उठाता है, टेम्पो मारता है, जब मतलब आंखें ऐसी मिसमिसाता है, ताकि थोड़ा जोश में आ जाए ना। तो फिर धरती तो पत्नी को बोलता है देखो लग रहा है कि मैं शिकार कर सकता हूँ। तो उसकी पत्नी जी महाराज में थोड़ा कमी दिखाई दे रहा है। तो फिर उसे और थोड़ा सा उसने एकदम से दांतों किसमिस आया, और एकदम धरती पंजे को नीचे गए, मट्टी को उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगा, और एकदम आक्रोश में आ गया, पूंछ एकदम सीधी खड़ी हो गई उसकी, कांपने लगा है। अब देखो अभी बताओ हम आज अभी अब शिकार कर सकते हैं। तो सीधा अटैक मारा, मुझे दम करके हाथी के उसको मार डाला। बच्चे बदमाश भेड़िया देख रहा था छिप करके कि क्या चल रहा है। अच्छा ऐसे शेर के ऊपर अटैक किया, हाथी के ऊपर अटैक किया, ऐसे शिकार किए, अभी पता चल गया। अभी पता चल गया। तो जी तो शेर ने शिकार कर लिया, खा पी के जाके अपनी गुफा में सो गया। अब ये गया बोला देखो आज तो अपन को, अपनी पत्नी को बोला आज तो अपन को शेर का शिकार, हाथी का शिकार कर, हाथी का मांस खाना है। उसने तो खाया नहीं था हाथी का, कहाँ मिला भेड़ी तू कहा नहीं। देखो मैं हाथी के ऊपर अटैक करूंगा, हाथ जब मुझे बताना है, यदि मैं उस जोश में आ जाऊंगा, भयंकर आक्रोश में आ जाए, तो मुझे बताना। तो फिर बोले हाँ ठीक है जी हजूर। तो भेड़िया क्या देखो मैं जाकर के ऐसे ऐसे करूंगा, जमीन को भी छूंगा, जमीन को करूंगा अपने पंजों से, दांत के मिसाऊंगा, आंखें जब मेरी लाल लाल हो जाए एकदम अंगारे की तरह, मुझे बताना कि हाँ अभी तो भयंकर गुस्सा में आ गया। तो फिर उसने जाकर के अपने पंजों से मिट्टी को उसमें दांतों को किसमिसाया और जाकर पूछना फिर गया पत्नी के पास में, देखो तुमको क्या लग रहा है? इतना ज्यादा कुछ लग नहीं रहा है। क्या बोल रही हो, तुमको समझ में नहीं आता है? देखो दोबारा से ट्राई करता हूँ, दोबारा से बताना। तो फिर से जाता है, फिर से पंजे को जमीन के नीचे डालता है, और फिर से दांतों किसमिस आता है, फिर से आंख बड़ी करके लाल लाल करके फिर दौड़ लगा करके एकदम आक्रोश लगता है। फिर आता है देखो अभी तुमको लग रहा है कि मैं हाथी का शिकार कर सकता हूँ?
तो वो बेचारी डरी हुई थी, उसको लग रहा था ये उसका नहान ये बोलूंगी तो मुझे मार मैं लग तो रहा है पर थोड़ा फिर भी डाउटफुल है, क्योंकि उस पता नहीं है ना, डाउट लग रहा है कि हो पाएगा कि नहीं पता नहीं। वो गुस्सा आ गया, "मैं नहा नहीं बोलती है बदमाश कहीं।" अब क्या करे, वो डर गई बेचारी। तो फिर वो एक बार और ट्राई करता हुआ, तो फिर वो जाकर के उसने फिर से जमीन को उसको जमीन को खोदना चालू किया, दांतों के सुसाएंगे कि इस बार नहीं बोलेगी तो इसको दांतों। तो डरी हुई थी मैं, हाँ महाराज अभी लग रहा है कि आप की तरह है, आपको एकदम आक्रोश आ गया हाथी का शिकार। तो बदमाश गया और हाथी के पास जाकर के जैसे छलांग मारने का प्रयास किया तो मार तो भाई हाथी ने एक लात मारी पीछे, कहीं पर दूर गिरा, छाती में लात गाली तो बत्तू जैसा हो गया। यहाँ पे तो क्या है, कॉपी है, इसका कॉपी, ऐसा कॉपी नहीं कर सकते। और जो एक बहुत ही उदाहरण के माध्यम से होता है, पर भक्ति करते 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 गुरु के निर्देशन चलिए वो स्वतः प्रकट होगा, उसको कोई कॉपी करने की आवश्यकता नहीं। पर जानकारी ऐसी नहीं कि भक्ति में हम जानकारी नहीं दे सकते, अगर हम वो जो अच्छी लेवल की चीजें उनकी भी जानकारी तो समझ सकती है, चीजों की चर्चा तो कर ही सकते। ये भक्तों को पता ही नहीं है कि भाई भाव क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है, साधन साध्य क्या है। भक्ति में वही साधन साध्य की तो चर्चा करते हैं ना, कि हमारा साधन साधन है, जो भक्ति की प्रक्रिया है, भक्ति का प्रोसेस, साधन साध्य क्या है, अल्टीमेटली कृष्ण प्रेम। अब पता ही नहीं प्रेम का मतलब क्या होता है, प्रेम की स्थिति क्या है, तो फिर हम पता नहीं यहाँ के प्रेम को प्रेम मान बैठेंगे। नहीं, प्रेम तो मिल गया, अभी क्या चाहिए दूसरा प्रेम, वो तो मिल गया ऑलरेडी, तो जी हमारी शादी हो गई, आई गॉट प्रेम। तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसलिए हम जब यहाँ पे सब साधन की चर्चा कर रहे हैं और सिद्ध साध्य की चर्चा कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है हमारा, लक्ष्य कृष्ण का प्रेम, वो प्रेम की स्तर तक उठना। इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्यों प्रयास करें। क्योंकि और कोई कुछ करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। कैसा कर सकते हैं का मतलब ही नहीं होता, तुम कर सकते हो मतलब आप कुछ प्रयास लगा के आप सोच रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, वो नेचुरल होता है। तो साधना भक्ति है। हाँ, वो देखो जब समझाई जाती है चीजें, समझाई जाती है कुछ स्तर तक ऐसे समझाई जाती है, देखिए भाई आप जब करके कर सकते हैं, नाम नामकारी बहुधा, ठीक है भगवान का नाम हमारे में कोई अंतर नहीं है, तो फिर भगवान को मानना है, कृष्ण है, कृष्ण के नाम में भी स्वयं उनमें कोई अंतर नहीं, कृष्ण नाम अभिन्नत नाम नामिना, तो ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब तक वो स्तर नहीं है ना, तो एक जो शुद्ध भक्त है वो कृष्ण बोलता है तो कृष्ण बोलते हैं उसको अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं। जैसे गोपियां वृंदावन को काले बादल देखती है, मोर पंख देख रही थी, और वो कृष्ण डायरेक्ट उनको प्रत्यक्ष याद आ जाते हैं और वो पागल हो जाते हैं, मूर्छित होकर गिर जाते हैं, है ना, और वो काले बादल दिखाई देते हैं, मूर्छित हो जाती है। तो आप बोलोगे हम भी काले बादल देख करके वो सांत्वना ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो क्या स्वतः ही आएगा, आपको भक्ति करते 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 साधना करते करते, तो वो स्वतः, वो मतलब आपको नाम में वो रुचि, नाम में वो इतनी श्रद्धा, नाम में वो आपको इतना इंटीमेसी, वो स्वतः प्रकट होगी। ऐसा नहीं कि हम वो कर सकते हैं, या दो चार छह माला 10 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमें वो गोपी का भाव थोड़ा सा आ जाएगा करके, ऐसा नहीं होगा। ऐसे 64 माला कर लिया तो थोड़ा गोपी का भाव तो लग रहा है 64 माला कर लिया थोड़ा गोपी बने दिखाई दे, गोपी का भाव आ गया, ऐसा नहीं होने वाला है। वो तो नाम महाप्रभु की, और नाम प्रभु की जब कृपा होगी, नाम की जब कृपा होगी तो ही हमारा वो स्तर आएगा। वो स्तर कौन सा स्तर आएगा, तो वही श्रद्धा के बाद अनर्थ निवृत्ति जब हो जाएगी, अनर्थ निवृत्ति के बाद फिर निष्ठा रुचि,
रुचि और रुचि के लेवल पर, आसक्ति के लेवल पर वो प्राय दिखाई देगा। तो किसी को यदि रुचि नहीं है कृष्ण नाम में, जब तक तो वो दिखाई नहीं देगा, वो माला को जैसे तैसे तो निपटाने का प्रयास करता है, वो गोपी कर सकते हैं, गोपियों को दिखा सकते हैं, तो प्राय संभव नहीं है कृष्ण लेवल। पर हाँ, जब जैसे आप जो बता रहे हैं जिस संबंध में, उसमें बोलते हैं कि भाई नाम और नानी में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण और कृष्ण का नाम एक ही है। तो फिर वो जो हमारा विरह है, हमें विरह तो होता ही नहीं। जैसे कनिष्ठ लेवल पे हमें कोई कृष्ण से विरह थोड़ी होता है, हमें तो माया से विरह दिखाई देता है, "हे माया तुम कहाँ चली गई हो, कुछ बचा नहीं है जीवन में।" तो कृष्ण से विरह दिखाई देता नहीं, बल्कि कृष्ण तो हमें जीवन में आफत लगते हैं। क्या लगता है? आफत लगते हैं ना, कि कहाँ इतना, कहाँ बांध दिया मुझे इतना। तो वो दिखाई नहीं देगा, पर वो तो स्वाभाविक रूप से प्रार्थना करते करते जब जैसे जैसे ऊपर उठेंगे तो आएगा। ठीक है, ऐसे ही तो इसको समझे तो ठीक है। पर वो प्राय वो स्वतः आएंगे वो इस तरह, वो कोई बनावटी खेल नहीं कि आप कर सकते हैं। ठीक है, और कोई कुछ समझ गए? सही है। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, भानुप्रिया माता जी, शिव माता जी? समझ में आ रहा है ना क्या चर्चा हो रही है? हाँ प्रभु जी। क्या चर्चा हुई? समझ में तो आया, और थोड़ा और एक दो बार थोड़ा सा पढ़ने से और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, मतलब समझ में तो अभी आ रहा है। पढ़ने का मूड है क्या? क्या प्रभु जी? पढ़ने का प्लान है ऐसा? पढ़ने मतलब थोड़ा सा साइलेंट में उसको थोड़ा फील करके पढ़ने में आता है, थोड़ा क्लियर हो जाएंगे थोड़ा। पढ़िए तो अच्छा। ये काफी सारी चीजें इंग्लिश में आपको इसके एग्जैक्टली वर्ड नहीं मिलेगी, पर हाँ एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके तो संस्कृत या हिंदी में इसके प्रॉपर थोड़ा सा तो नहीं पता। मैं जब भक्ति रसायन सिंधु को इंग्लिश में मैंने पढ़ा था भक्ति शास्त्री करते समय, तो एक बार आपने उससे भी इंग्लिश में पढ़ा तो उतना वो ऐसी फीलिंग दिखाई नहीं। हिंदी के मतलब ये शब्द ही अपने आप में काफी गहरा का एक अर्थ होता है। हाँ प्रभु जी, और पर्टिकुलरली मतलब जैसे वही टॉपिक को लेके थोड़ा सा सुनते हैं ना तो क्लियर और थोड़ा सा हो जाता है। हाँ, अगर आप सुन लेंगे, जैसे आपने सुन लिया ना पूरा डिस्क्रिप्शन, अगर पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा, समझ में आता जाएगा कि कहाँ पे किस चीज की चर्चा होगी। प्रभु जी वो ये सब यूट्यूब में भी है, वो सेम टॉपिक है। आप तो इतना पढ़ा ही दिया, सारा का सारा तो पढ़ा है, अभी क्या चाहिए आपको? यूट्यूब में तो नहीं कुछ देखना पड़ेगा, प्रॉपरली किसी के सेक्वेंस में है तो ही वो समझ में आएगी। हाँ सीक्वेंस में ऑडियो बुक टाइप का है। हाँ वैसे तो आपने क्लासेस भी अटेंड किए हैं सारे के सारे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। पूछिए, आपको पढ़िए, यहाँ पे समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो क्लास में, क्लास के दौरान एक क्लास भी आगे आगे पूछिए कि ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, बता दें। मालूम करिए माता जी, आपको आ रहा है? तो नहीं आ रहा है? नहीं, आ रही है प्रभु जी, आ रही है आवाज। आवाज तो आ रही है, तो समझ में आ रही है। समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कोई बात, सुनते रहो बस, देवी लीला है, कानों में जाते 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 सब ठीक हो जाएगा। ओके, तो फिर कल मिलते हैं।